नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नया साल आ गया है, जनवरी महीने की रीडिंग करने वाली हूँ, प्यार या धोखा। तो हमारे जो कुंभ राशि वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए एनर्जी देखूंगी कि आपकी अपनी एनर्जी जनवरी महीने में कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, काम, पैसा, अगर कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है सब चीज़ें रीडिंग में मिक्सचर इसमें करने वाली हूँ। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देर ना करते हुए मैं कार्ड को मिक्स कर चुकी हूँ और अभी सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों की जनवरी महीने में कुंभ राशि वालों की एनर्जी कैसी जाने वाली है। जनवरी महीने में डिवाइन कुंभ राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी, कुंभ राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की एनर्जी जनवरी महीने में कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि कुंभ राशि वालों की एनर्जी जनवरी में कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की एनर्जी जनवरी में कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की एनर्जी जनवरी में कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कैरियर और पैसे के मामले में आपको किसी और के मनी मैटर से फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे होता कोई पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी या किसी का है तो उससे कुछ प्रॉफिट आपको हो जाना। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में कुछ ऐसा है जहाँ पर इमोशन तो आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, पर उसको आप समेट कर, बैलेंस करके, संभाल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद उसका उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके दिल में तो बहुत प्यार है, आप सब कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अपने हाथ पैर समेट कर बाउंड्री बना कर बैठ गए हैं। ठीक है, आप उस रिश्ते पर बहुत वर्क भी करना चाहते हैं कि मेहनत करूँ, चाहे आपके काम का मामला है, ठीक है, या रिलेशनशिप का मामला है, दोनों में आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेहनत करना चाहते हो। कोई रिश्ता खराब हुआ है तो वहाँ पर भी आप मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन शायद आपके जीवन में किसी न किसी तरह का तो कुछ एंड हुआ है, अंत हुआ है, जिसकी वजह से आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इतना निगेटिविटी नहीं जितना आपके माइंड में निगेटिविटी आ गई है। तो आपके कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को हील कीजिए। देखिए जैसा मुझे काम के मामले में यहाँ दिखाई दिया था कि आप बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काम और कैरियर के मामले में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आया है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो कैरियर के मामले में तो अच्छा सपोर्ट है भगवान जी की तरफ से। और शायद रिलेशनशिप में भी आप कुछ बड़ा ऑफर अपने पार्टनर को देना चाहते थे, पर वैसा हुआ नहीं। आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने पार्टनर की तरफ बहुत आकर्षित हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका उठना बैठना, उनकी एनर्जी, सब कुछ बहुत अट्रैक्ट करती है आपको। आप उन्हें बहुत दिल से पसंद करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि रिलेशनशिप में क्राइसिस चल रही है। आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं उस बंदा या बंदी के पीछे जाकर उन्हें मनाने की। चाहे आप दोनों मैरिड हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है, या आप सिंगल हैं और अगला मैरिड है, या दोनों ही कपल सिंगल हैं, लेकिन सिचुएशन एक ही जैसी दिखाई दे रही है कि यहाँ रिलेशनशिप में क्राइसिस है। आप कितनी भी कोशिश कर लें अगले के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जिसके पैर टूटे हुए हैं, पट्टियाँ बंधी हैं, बैसाखियाँ ले रखी हैं। तो आप बहुत बुरी सिचुएशन में भी कोशिश कर रहे हैं कि उस इंसान के पीछे जाएं, उसे मनाएं, लेकिन वो है कि पलट कर देखता भी नहीं, इग्नोर करता है, आपको समझना नहीं चाहता। तो थोड़ा ये चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं आपको, और आप इस स्टक एनर्जी से परेशान हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया है। डिवाइन आपको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। अगर ये कार्ड ऐसे उल्टा होता तो था कि आप स्टक एनर्जी में ही जकड़े रहेंगे, लेकिन आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर वर्क करते हुए दिख रही। आप इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आएंगे, मतलब ये एनर्जी से आप रिलीज़ हो सकते हैं। फिर जनवरी महीने में जो लोग फैमिली वाले हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं और चाहती हैं कि आप प्रेगनेंसी हो और कंसीव करें बच्चा, तो भी चांस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप कोशिश कर सकती हैं।
तो टोटल इतना सब परेशानियां होने के बाद भी आप पॉजिटिव एनर्जी में, एंजॉयमेंट की एनर्जी में रहना चाहते हैं, पूरे टाइम रोते रहना नहीं चाहते। लोगों को दिखाते नहीं हैं, पर रात में आप ओवर थिंकिंग करते हैं, नींद नहीं आती है, ठीक से सोते नहीं हैं, तो उसके लिए आप अपने को हील कीजिए। चलिए अब मैं देखूंगी कुंभ राशि वालों। और वैसे भी देखिए, अभी शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर है ही, तो मैं कहूँगी कि देखिए शनि देव जितने जीवन में कभी हम जाने अनजाने में अपने कर्म में कोई गलतियाँ करते हैं तो उसकी सज़ा हमें 7.5 के समय पर ही मिलती है। न्याय के देवता हैं, तो ऐसा करिए जितना अधिक हो सके आप गरीबों की मदद करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप ड्रिंक और नॉनवेज से दूर रहेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों का उपकार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी अनलीगल काम में नहीं जाएंगे तो शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। और अगर आपके यहाँ कोई सफाई करनी आता है, कूड़ा उठाने वाला आता है, बाई काम करने आती है, उनकी जितनी अधिक मदद करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये जो 7.5 का समय है, इसमें मैं आपको कहूँगी कि ये अपने कर्मों में सुधार रखेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्या में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो 7.5 में अच्छे से अच्छे जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से झेल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर आप टूटना नहीं चाहते हैं तो आप अभी से सतर्क हो जाएं। ठीक है। और जो है 7.5 जब तक मिड में पहुँचे तब तक आप पर उतना असर ना करे। आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया भी जला सकते हैं प्रतिदिन। अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप किसी और धर्म के हैं तो जो मैंने बताया आपको, उन चीज़ों से दूर रहिए, परोपकार करिए, गरीबों की मदद करिए। ठीक है। तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए मैं देखती हूँ कि जो कुंभ राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए जनवरी महीने में क्या रहेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। देखिए वहाँ पर दिखाई दे रहा था ना कि आप में से कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मान नहीं रहा है। तो ये सारे लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने कोई गलतियाँ की हैं और अब उनको एहसास हो रहा है। वो आपके बारे में स्टॉक करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं, चाहे दोस्तों से, मित्रों से, किसी कलीग से, या सोशल नेटवर्क पर आपके स्टेटस देखना, या कहीं पर भी आपको सर्च कर देते हैं, मतलब खबर रखते हैं आपकी। ठीक है। और जजमेंट कार्ड आया। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें अब थोड़ा सा अपराध बोध होगा कि हाँ मैंने गलत किया है इस महीने में, और गिल्ट महसूस करेंगे। हो सकता है सामने से माफ़ी ना मांगे लेकिन मन में ऐसे विचार उनके रहेंगे कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे कुंभ राशि वालों की एनर्जी ही खराब है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। ग्रह गोचर या एनर्जी रीडिंग तो यहाँ पर हो रही है। आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, तो उसमें भी देखिए मैं चार्ट के अनुसार भी बताती हूँ, कार्ड के अनुसार भी बताती हूँ। चार्ट में अगर ग्रह घूम रहे हैं 7.5 लगी सब ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव ठीक हैं, या शुक्र ठीक है, या आपके पंचम भाव यानी प्रेम के स्थान पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो आपका अच्छा होगा। फिर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में यहाँ बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और आपके साथ जो एक अच्छा पल बीता है, रोमांटिक पल हो या खुशियों भरा पल हो, उन सब के फ्लैशेज उनको आ रहे हैं। वो कहीं भी बैठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं। आपके बहुत सारे पार्टनर हैं जो देखिए किसी तरह का एक अच्छा ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, एक पूरा फैमिली देखते हैं आपके साथ इमेजिनेशन में कि आपके साथ उनका घर बस जाए तो उनकी ज़िंदगी की सारी विशेष पूरी हो जाए, ऐसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि अगर पंचम भाव में आपके स्वामी अच्छे नहीं होंगे, या वहाँ पंचम भाव का स्वामी कहीं और बैठा होगा, वहाँ कोई गलत ग्रह बैठा होगा, विच्छेदात्मक ग्रह बैठा होगा, राहु केतु कुछ भी होंगे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे दें। ये दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले एनर्जी में देखा कि कोई पीछा कर रहा है और कोई मान नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये आपको बुरी तरह से हर्ट कर सकते हैं। इतनी तकलीफ
आपको मिल सकती है। आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली भी मिस करेंगे और फिजिकली भी कनेक्टेड है, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इस महीने में हो सकता है। अगर जो लोग नए नए लोग हैं किसी से टकराएंगे तो उनको एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक प्यार तो होता है, लेकिन कभी कभी किसी की सुंदरता को देखकर, किसी की अच्छे बहुत सारे उनके स्टाइलिंग को देखकर, बहुत सारी बातों को देखकर आप आकर्षण में पड़ जाते हैं, तो थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी भी होती है। तो ऐसा कुछ अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो लोग पहले से रिलेशन में हैं तो उनके बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके ऊपर बैठी है डेविल एनर्जी। तो कोई ना कोई ऐसा है जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता है, खराब करना चाहता है। वो फैमिली के लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अभी मैं आगे देखूंगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है, निगेटिव एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो आपको फिजिकली भी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप दोनों के रिलेशन के ऊपर कुछ तो निगेटिविटी बैठी है जो आपका यूनियन ठीक से नहीं होने देती, आप दोनों को साथ अच्छे से रहने नहीं देती। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो वहाँ पर भी कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, तो कुंभ राशि वालों, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद कोई थर्ड पार्टी हो, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा मामला पूरा खुल के तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई फैमिली हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई अफेयर जैसा नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर वो अपनी परिवार के लिए भी मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों काफ़ी इमोशनल हैं, इसलिए भी अपने इमोशन को दबा कर बचा कर चल रहे हैं। आपको डर है कि कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं अगर आप इस तरफ बढ़ें। तो आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने टाइम में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मन में एक डर भरा हुआ है कि कहीं उस तरह की समस्या फिर से ना आ जाए, आप प्रॉब्लम में ना आ जाएं। तो ये डर जो है वो आपके मन में है, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है थोड़ी सी। और देखिए, थर्ड पार्टी का डाउट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही इमोशनली दोनों तरफ जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर, दो तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लंबा रिश्ता निभाएं, आपके साथ आगे चलें, और आप भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेप ही नहीं लिया गया है, शुरुआत ही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो ना शुरुआत हो रही है और यहाँ अंत का मैटर भी आ जाता है। तो मैं ये भी देख लेती हूँ ज़रा कि आपका ये रिश्ता, इसमें थर्ड पार्टी का मामला उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, वो फैमिली हो सकती है, वो उनका कैरियर हो सकता है, या उनका कुछ और रीज़न हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर में क्या थर्ड पार्टी की वजह से टूटेगा या रहेगा। आप दोनों का रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से टूटेगा या रहेगा। आप दोनों का रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से टूटेगा या रहेगा। देखिए, यहाँ पर फिर से जो है बहुत स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो टूट तो नहीं रहा है क्योंकि आप सोलमेट हैं, आप एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, तो दोनों ही जकड़े हुए हैं क्योंकि आप दोनों को ना दो जगह बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग जो कुंभ राशि वाले हैं, वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई मैरिड हो सकता है, तो या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, तो दोनों एक दूसरी जगह बैलेंस करके भी इस रिश्ते को चला रहे हैं। या आप में से कोई एक फैमिली की उलझनों में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ आपको भी निभा के चल रहा है। और आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं, एक जादुई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे के लिए अच्छा मैनिफेस्ट भी करते हैं कि हाँ, दोनों का अच्छा हो, और इस स्टक एनर्जी से कभी कभी बाहर भी आना चाहते हैं। तो फ्यूचर में इन चीज़ों से निकला जा सकता है। पर ये जो स्टक एनर्जी है, इसके लिए मैं कहूँगी कि आप प्लीज़, जो मैंने पहले बताया, हीलिंग मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो बाउंड्री बनी हुई है, सिचुएशन बहुत ख़राब आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। आगे जाने के बाद भी फिर आप बहुत गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, ईगो आप दोनों के बीच में आएगा और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो देखती हूँ कि वो आगे फ्यूचर में थर्ड पार्टी को चुनेंगे। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कार्ड की, जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको चुनेंगे। ये थोड़ा सा आगे की भी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आपका मैटर थोड़ा उलझा है, जनवरी में आएगा नहीं वो
थर्ड पार्टी को चूज करेंगे या आपको चूज करेंगे या आपको चूज करेंगे। देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं टैरोट रीडिंग से, कैरियर के बारे में, या आप कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कैरियर, बिजनेस, मनी मैटर, या कुंडली से दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कोई कैसा रहेगा दिखाना चाहते हैं, तो हर चीज़ की रीडिंग मैं करती हूँ। आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखती हूँ। मैंने यहाँ निकाला था कि वो किसे चूज़ करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में कोई मदर का मामला आ रहा है, उनके गार्जियन का मैटर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो, देखिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ लव की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में प्यार है, तो डिवाइन आपके प्यार को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चुनते हुए तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये मुझे फैमिली ही दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये फैमिली से कुछ बातें छुपाएं और आपको सपोर्ट करें। तो चलिए आपके लिए तो पॉजिटिव ही मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं देखती हूँ कि जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं उनका कैरियर जनवरी महीने में कैसा रहने वाला है। आपका कैरियर जनवरी महीने में कैसा रहने वाला है, आपका कैरियर जनवरी महीने में कैसा रहने वाला है। तो देखिए मैंने पहले भी देखा था, तो आपके कैरियर का मामला तो बहुत बड़ा डॉलर साइन आया था, भगवान की तरफ से सपोर्ट आपके काम में मिल रहा था, तो काम के मामले में गड़बड़ नहीं है। देखिए पिछले टाइम में दिखाई दे रहा है कि कुछ सफ़र किया आपने, कुछ सालों में परेशानियां रही हैं, पर जो नया साल की शुरुआत हुई है यहाँ पर भगवान जी आपके साथ जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अंधेरों से बाहर आएंगे, रोशनी में आएंगे, और आप काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं। जो जो काम आपके नहीं हो रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ मनी सेव की है, इकट्ठा किया है, उस पर विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, और अपना बिजनेस, अपने काम को बहुत हायर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और हो सकता है अपने बिजनेस के लिए आप कोई अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहे हो, एक अपने को बहुत प्रोग्रेस में ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा इमोशन को किनारे रख के अपने काम को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो ये बहुत विद्वान, नॉलेजेबल पर्सन दिखाई दे रहा है। तो आप अपने काम के मामले में बहुत हायर लेवल पर जाने की सोच रहे हैं। आप दोनों में ये मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि काम के मामले में, करियर के मामले में आप जो है कुछ दो काम को बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, क्या जॉब है, बिजनेस कर लेते हैं, या आपकी फैमिली बिजनेस है, कुछ भी ऐसा है जो दो चीज़ों को आप बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, स्टक है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने को हील कर लिया, जैसा कि मैंने हीलिंग मेडिटेशन बताया, तो काम के मामले में तो जनवरी महीने में मुझे कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं देखूँगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका कैसा जाएगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका कैसा जाएगा। तो देखिए यहीं पर तो सामने आ गया, कैरियर के मामले में आपने शायद दो ऑप्शन लिए हुए हैं सरकारी जॉब के लिए, ठीक है। इन दो ऑप्शन में आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा है कि कुछ दो चीज़ें चुनना चाहते हैं, तो उसमें अभी हो सकता है आप दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हो सरकारी जॉब के लिए। तो यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जिन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा कर सकते हैं। पिछले टाइम में शायद आपने कोशिश की, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अब द स्टार कार्ड आ गया है, तो जो चीज़ें बिगड़ी थी, बन नहीं पा रही थी, वो बात और काम बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अब मैं देखूंगी जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा जाएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कैसा जाएगा। आपने कहीं ना कहीं किसी कारण से अपनी चीजें बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक करेक्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी बुरी एनर्जी नहीं है, बस अपने आसपास के लोगों जहाँ काम करते हैं, चीटिंग से आपको बचकर चलना होगा, ठीक है।
अब मैं देखूंगी जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओह, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ये तो सेम कार्ड आ रहा है, देखिए। तो ये जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके साथ भी ऐसी कुछ धोखा और आपके पीठ पीछे कुछ हो सकता है। आप भी हो सकता है कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि आपके जीवन में किसी चीज़ का अंत हुआ है, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स है जो दिखाता है कि ये जो आने वाला साल है वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिव फील्ड में एक नई शुरुआत, रीबर्थ की एनर्जी लेकर आएगा। एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए एनर्जी जनवरी महीने में कैसी रहेगी। वाह, अच्छा है। जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी जनवरी। देखिए यहाँ पर जो लोग बिजनेस में हैं उनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है चारों तरफ। अच्छा कर पाएंगे आप, बहुत प्रोग्रेस करते हुए इस साल में दिखाई दे रहे हैं। आपकी विशेस भी पूरी होंगी। आपका एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। आप अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। अलग अलग स्रोत आपके सामने आ सकते हैं बिजनेस करने के। तो देखिए एक समय आपका बढ़िया चल रहा है काम के मामले में, और आप आराम से बैठे हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें इस ईयर में पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। वैसे तो ये जनवरी महीने का देख रही हूँ, पर एक एनर्जी है जो फ्लो में चल रही है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी शुरुआत के दिनों में दिखाई दे रही है आपके लिए। डिवाइन कह रहा है मैं अगर आपकी चीज़ें पहले कुछ थोड़ी बिगड़ी थी तो उसको ठीक करने में मैं लगी हुई हूँ। और क्योंकि ये एंजल है, ये कह रही हैं कि मैं आपका काम कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। थोड़ा धैर्य के साथ आप चलिए तो आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर। अब मैं देखूंगी कि आपकी हेल्थ इस महीने में कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ इस महीने में कैसी रहने वाली है। तो देखिए हेल्थ के मामले में आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है मुझे। डिप्रेशन, टेंशन, लोगों की बातें चुभ सकती हैं। आप दिमागी तौर पर परेशान हो सकते हैं, और जब दिमागी तौर पर परेशान होंगे तो सेहत पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग फिजिकल बीमार होते हैं, कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो आपको अपना मूड मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जाइए मेरे चैनल पर सर्च करिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन, तो ये आपको मिलेगा। और कुछ खास मेहनत नहीं है करनी है इसको करने में। रात में वो वीडियो चलाइए, क्योंकि उसमें ऐड होते हैं, तो आप उसे सेव कर लीजिए पहले, फिर वॉइस खोल कर रखिए। एयरफोन लगा कर मत कीजिए, नेटवर्क से माइंड और भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो थोड़ा फ़ोन को दूर रख के आवाज़ में चला दीजिए, और वहाँ पर मून हीलिंग के बारे में मैं आपको उसमें जो भी बोलती जा रही हूँ आंखें बंद करके, उसे बस आपको महसूस करना होगा, ठीक है। तो आप उसको महसूस करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, तो आप इस डिप्रेशन, टेंशन से बच सकते हैं। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, किसी इंसान के पीछे हैं, और वहाँ से इग्नोरेंस मिल रही है, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है। तो आप ये सब करते करते बहुत डिप्रेस हो गए हैं, और अब आप लाइफ में करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, बीच में अटके नहीं रहना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए अब आप अपने मन में जिस भी डिवाइन को मानते हैं ध्यान में लाइए। मैं एक यस और नो का कार्ड निकालूंगी और कहूँगी अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, जैसा मैंने नंबर बताया था नोट कर सकते हैं फिर से, 9323155511। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, वो मैं जल्दी देखती हूँ। कॉल पर आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर टाइम पर। चलिए मैं यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। आंखें बंद कीजिए, मन में सवाल लेकर आइए। ओम मणि पद्मे हम। देखिए यस का कार्ड आया है, ठीक है, और बॉटम में भी एक यस की ही एनर्जी आई है। तो आप पॉजिटिव रहिए और सब मामलों में अच्छा है। अगर अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप सफल रहेंगे। तो चलिए जाने से पहले ये तो थी आपकी रीडिंग, और अगर अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और जब महीना पूरा हो जाए तब भी अगर आप देखें और चीज़ें सेम ऐसी चल रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात अब 7:30 ही चल रही है, इससे थोड़ा संभाल कर और बच कर रहिए, क्योंकि मैं गाइडेंस ही दे सकती हूँ।
क्योंकि मैं भी सजिटेरियस हूँ। अभी 7.5 हमारे पर से उतर रही है और आप लोगों पर 7.5 का असर प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है, मकर, कुंभ और मीन पर। तो आपको थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी, शनिदेव को प्रसन्न करके चलें। हो सके तो घर में एक काला कुत्ता पालें, उसकी जितनी हो सके सेवा करें, तो राहु और शनि दोनों के लिए अच्छा रहता है। और इसके साथ ही जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।